जोहार, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में स्वागत है। मैं आपको जोहार करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कविता जिसका नाम है कहत है मज़दूर। कहत है मज़दूर जो कविता है, इनके कवि है श्री चंद्रदेव सिंह। श्री चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है, ये किताब एक है मंजर भाग 2। इस मंजर भाग 2 किताब से ली गई है। ये जो कहत है मज़दूर कविता है, इसमें मज़दूर का कुछ अलग अर्थ है और वो मज़दूर क्या कहता है हम लोगों को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम कविता को पढ़ते हैं और कविता को पढ़ने के बाद हर लाइन के अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। कहत है मज़दूर, ये कविता है श्री चंद्रदेव सिंह के द्वारा। लाल बरन कर सूरज उगत है, मजदूर किसान जागू, जागे कहत है मजदूर। कोड़ी कुदार धरू, हसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकल पारू, कतय सुंदर जोड़ा। एकता बनाएक लागिन कहत है मजदूर, खेत खदान चलो, पोखरा और डांडी, कादो खेते झुईम उठू, ठेहुना भर साड़ी। एके संगे चले कहत है मजदूर। लाली लाली पूरब से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी, नाचे जैसे मोर। नदी नाला तरी दिने राती, बहे कहत है मजदूर। नवा उमंग भरी चमके सवेरा, कोयली कुहेक कहे, कोयली कुहकी कहे, उठू भेलक बेरा। चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर। कविता बहुत ही सुंदर है। अब इसके हम अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहत है मजदूर, ये जो है कहत है मजदूर। कहत है मजदूर कविता जो है, इसके अर्थ को जानते हैं। ये टाइटल जो दिया गया है, कहत मतलब कह रहा है, कहत है मतलब कह रहा है। मजदूर, ये मजदूर कौन है? क्या ये खेतों में काम करने वाला मजदूर है या इसका कुछ अलग अर्थ है? तो ये जो मजदूर है, इसका अर्थ है सूर्य, है ना। सूर्य जो पूरब की दिशा में उगता है, वो सूर्य जो है ये मजदूर के तौर पर है यहाँ पर। और ये जो है हम लोगों से क्या कहने की कोशिश करता है, इसको हम समझते हैं। लाल बरन कर सूरज उगत है। लाल माने लाल रंग, बरन माने इसका रंग के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। सूरज का मतलब सूर्य, उगत है मतलब उग रहा है। मजदूर किसान जागू, यानी कि मजदूर जितने भी काम करने वाले हैं, किसान जितने भी हैं, जागू, जागू का मतलब जाग जाइए। जागे कहत है मजदूर, यानी जागने कह रहा है कौन? मजदूर, है ना। इसके अर्थ को आप समझते हैं। लाल बरन कर सूरज उगत है, यानी कि लाल किस्म का सूर्य उग रहा है। अगर आप सुबह को सूर्य को देखेंगे तो इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है ये सूर्य। तो यह लाल रंग का जो सूर्य है, ये जागने को कह रहा है ना। लाल बरन कर सुबह, लाल बरन का सूरज उगत है, सॉरी, ये जो लाल बरन का सूर्य है, ये क्या हो रहा है? उग रहा है। और मजदूर किसान जागू, जागे कहत है मजदूर। और जितने भी मजदूर है ना, जितने भी मजदूर है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं किसी के यहाँ या अपने खेतों में या किसी और के खेतों में, वैसे लोगों को या फिर किसानों को, कृषि से जुड़े हुए किसानों को क्या कह रहे हैं कि जागू, यानी कि आप जाग जाइए, है ना। क्यों जाग जाइए? जागे कहत है मजदूर, है ना। श्री चंद्रदेव सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। ये चंद्रदेव सिंह कह रहे हैं कि लाल वर्ण का सूरज जो है उग चुका है और मजदूर किसान सभी लोग जाग जाइए। क्यों जाग जाइए? क्योंकि ये जो मजदूर है, यानी कि ये जो सूर्य है, ये आप लोगों को जागने के लिए कह रहा है ना। अब समझना होगा कि यहाँ पर ये मजदूर का अर्थ सूर्य क्यों है। देखिए, सूर्य जो है सुबह उगता है और पूरे दिन ये चलता रहता है और चलने के बाद शाम में ये डूब जाता है पश्चिम की ओर। दूसरे दिन सुबह ये फिर उगता है, फिर ये उस दिन शाम में पश्चिम दिशा की ओर डूब जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो किसान जो है या एक मजदूर जो है, वो दिन रात जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह से ये सूर्य भी दिन से शाम तक काम करता रहता है, यानी सुबह से ये शाम तक काम करता रहता है। इसीलिए
ठीक मजदूर जिस तरह से काम करता है ठीक उसी तरह से सूर्य भी काम करता है। इसीलिए यहाँ पर मजदूर का अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए सूर्य, है ना। आगे, कोड़ी कुदार धरु हसुआ हथौड़ा। ये जो चंद्रदेव सिंह है ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग कुदार धर लीजिए, है ना, कोड़ी धर लीजिए। कोड़ी और कुदार क्या होता है? कोड़ी यानी कि कोड़ने में जिसका प्रयोग होता है, कुदार, है ना, कुदार जिससे दार खींचा जाता है या जिसका प्रयोग हम लोग छोटे काम के लिए करते हैं, है ना। ये भी दोनों खोदने के लिए होता है, लेकिन कोड़ी का ये छोटा रूप है कुदाल, है ना। तो कवि जो है, जितने भी मजदूर है, किसान है, इनको क्या कह रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए। क्यों? क्योंकि मजदूर जो है यानी कि सूर्य जो है आप लोगों को जागने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ आप लोग कोड़ी धर लीजिए, कुदाल धर लीजिए, हसुआ धर लीजिए, हथौड़ा धर लीजिए। जिससे भी आप काम करते हैं वो आप पकड़ लीजिए, है ना। आप अभी काम पर निकलेंगे तो आपके पास कोड़ी है, कुदार है, हसुआ है, हथौड़ा है, जो भी है आप पकड़ लीजिए। और खेत बटे निकल पारू कते सुंदर जोड़ा। खेत मतलब खेत, बटे मतलब तरफ, निकल मतलब निकलना, परू मतलब पढ़िए, है ना, पढ़िए। कतई सुंदर जोड़ा मतलब कितना सुंदर जोड़ा। क्या बोल रहा है? खेत बटे निकल पड़ू। आप कोड़ी धर लीजिए, कुदाल धर लीजिए, हसुआ धर लीजिए, हथौड़ा धर लीजिए, जो भी हो आप धर लीजिए, पकड़ लीजिए और खेत की तरफ आप निकल जाइए, है ना। खेत की तरफ क्यों निकलेंगे आप? काम करने के लिए, है ना। खेत की तरफ आप क्यों निकलेंगे? काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। देखिए कितना सुंदर जोड़ा है। ये जोड़ा कौन है? कोड़ी और कुदाल का जोड़ा, हसुआ और हथौड़ा का जोड़ा, है ना। आप यानी कि किसान और मेहनत का जोड़ा, है ना। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि खेत की तरफ निकल जाइए, सॉरी, खेत बटे निकल पारू, खेत की तरफ निकल पड़िए। कितने सुंदर जोड़ा, कितना सुंदर जोड़ा है, बढ़िया जोड़ा है। इसीलिए आप साथ में आप भी निकल चलिए, है ना, काम करने के लिए। एकता बनाए लागिन कहते हैं मजदूर। और आप सभी लोगों को ये जो मजदूर है यानी कि ये जो सूर्य है, ये एकता बना करके रखने के लिए विनती कर रहा है, आपसे आग्रह कर रहा है ना। एकता बना करके क्यों आप लोगों को काम करना चाहिए? क्योंकि हथौड़ा से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, हसुआ से कुछ काम कर रहे हैं, कोड़ी से कुछ काम कर रहे हैं, कुदाल से कुछ काम कर रहे हैं, तो यह काम इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एकता बना करके रहेंगे, कई लोगों का समूह एक साथ अगर काम करेगा तो वो काम मिनटों में निपट सकता है, घंटों में निपट सकता है, आसानी से निपट सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप एकता बना करके रखें, ठीक है। खेत खदान चलू पोखरा और डाड़ी, कादो खेते झुई मुठू ठेहुना भैर साड़ी। कवि क्या कहते हैं श्री चंद्रदेव सिंह कि खेत, इसका अर्थ को थोड़ा सा देख लीजिए। खेत मतलब खेत, खदान, खदान किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कोयला अगर है और कोयला अगर हम वहाँ से खोद रहे हैं और वो बड़ा रूप ले लेता है ना, एक गड्ढा बन जाता है या एक बड़ा क्षेत्र जो है उसको हम खदान कहेंगे। जैसे कि कोयला का खदान, जैसे कि बॉक्साइट का खदान, जैसे कि सोना का खदान, जैसे कि यूरेनियम का खदान, है ना। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसका खदान होता है, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ से हम लोग कोई खनिज निकालते हैं उसको हम लोग खदान कहते हैं, ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं कि खेत खदान चलू पोखरा और डाड़ी। आप जो है एकता बना लीजिए, है ना। और खेत में अगर आपको काम है, खेत में अगर आपको काम करना है तो खेत की तरफ निकल जाइए, हंसुआ हथौड़ा कोड़ी कुदार लेकर के। अगर आपको खदान की तरफ काम मिलता है, खदान में काम मिलता है, तो आप खदान निकल पड़िए, है ना। आपको अगर पोखरा में काम मिलता है, पोखरा यानी कि तालाब, तालाब में अगर आपको काम मिलता है तो आप वहाँ चले जाइए, है ना। अगर डांडी में काम मिलता है ना, तो आप डांडी चले जाइए। डांडी का मतलब क्या होता है? डांडी वैसा एक प्राकृतिक कुआं होता है या जल का स्रोत होता है जहाँ से निरंतर पानी निकलता रहता है ना, तल पे निकलता रहता है। इसके लिए आपको कोई खुदाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस डांडी को हम
अपने तरीके से घेर देते हैं या कुआं का रूप दे देते हैं, छोटा रूप। लेकिन कुआं और इसमें एक ही अंतर होता है कि कुआं में पानी जो है समय के साथ सूख जाता है, जबकि डांडी में पानी नहीं सूखता है और ये प्राकृतिक होता है ना। दरअसल कई जगहों पर आप इसको खेतों के बीच में आसानी से देख सकते हैं। और झारखंड की कई ऐसे नदियां हैं जो कि डांडी से निकलती है, शुरुआत इसकी डांडी से होती है। खैर, खेत खदान चलू पोखरा और डांडी, कादो खेते झुई मुठू ठेवना भर साड़ी। अगर आपको खेतों में काम मिलता है तो खेतों में काम करने जाइए, खदान में मिलता है खदान में, पोखरा में तो पोखरा, डांडी तो डांडी। अगर यहाँ तक कि अगर आपको कादो खेत में काम मिल जाए, यानी कि आपको धान के खेतों में काम मिल जाए या कोई भी वैसा खेत जहाँ कादो है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप खुश हो जाइए, है ना। झूम उठिए, ठेवना भर साड़ी, साड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ठेवना मतलब क्या होता है? घुटना, ठीक है, घुटना। तो कादो खेते झूम उठो, कादो खेत भी है अगर, है ना। अगर ऐसा काम जहाँ आपको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो वैसे जगह पर भी आप झूम के काम कीजिए, उसमें आपको शर्माना नहीं है या पीछे नहीं हटना है। और ठेवना भर साड़ी, यानी कि आप कमर कस लीजिए और काम में लग जाइए। दरअसल ये जो लाइन है ये महिलाओं के लिए कहा गया है। कादो खेते झुई मुठू ठेवना भर साड़ी, महिलाएं साड़ी पहनती है तो उन लोगों के लिए कहा गया। कई जगह पे आप अगर कविता देखेंगे तो कविता में कुछ ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिसका सीधा अर्थ नहीं होता है, क्योंकि कविता लिखने में आपको वर्ड मैचिंग करना होता है। जैसे कि हथौड़ा, जोड़ा, ठीक है, डाड़ी, साड़ी, और यहाँ देख लीजिए मोर, मजदूर, ठीक है, सवेरा, बेरा। तो इस तरह के शब्द को मिलाने के लिए कई बार जो है ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य को चुन लिया जाता है। इसका सीधा सीधा तो अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर उसको आप तोड़ मड़ोड़ के उसका अर्थ को निकालना चाहे तो निकल सकता है। खैर, हम आगे देखते हैं। एके संगे चले कहत है मजदूर। और ये जो मजदूर है, यानी कि ये जो सूर्य है जिसको हम लोग मजदूर कह रहे हैं, ये सभी लोगों को क्या कह रहे हैं कि एक के संगे चले, है ना। ये सभी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग एक साथ चलिए। एक साथ क्यों चलिए? अगर आप अलग अलग रह के काम करेंगे तो आप लोगों को काम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर झारखंड में नागपुर की बात करें तो नागपुर में गाँव में अब भी, या तो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि गांव में अगर किसी के यहाँ धान रोपना हो तो सिर्फ उस घर की महिलाएं नहीं जाएंगी, आसपास पड़ोस की सभी महिलाएं उस खेत में पहुंच जाएगी जहां धान रोपना हो। उसके बाद उस खेत में काम खत्म होने के बाद दूसरा परिवार का अगर धान रोपनी हो तो वहां सभी महिलाएं जाएगी, फिर तीसरे के खेत में जाएगी। कटाई के समय भी इसी तरह के जो है सहयोग देखने को मिलता है। बुआई के समय तो मिलता ही है, निकाई के समय भी ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो किसान होते हैं वे भी अगर खेतों को जोतना हो तो आजकल तो ट्रैक्टर है, लेकिन बैलों से अगर जहाँ जोतना हो तो कई किसान एक साथ अपने बैलों को लेकर के जाते हैं और बड़े से खेत को सब मिल करके जोत देते हैं। कहने का मतलब है कि मिल करके कोई भी काम को आसानी से किया जा सकता है, और यही बात जो है सूर्य यानी कि मजदूर हम लोगों को समझा रहे हैं, या किसानों या तो मजदूरों को समझा रहे हैं। लाली लाली पूरब से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। सूर्य का जो प्रकाश है लाली लाली यानी कि लाल लाल, पूर्व से छलकने वाला है या छलक रहा है, ठीक है, दरअसल छलक रहा है। लाल लाल पूरब से छलके इंजोर, सूर्य का जो रोशनी है वो पूर्व की दिशा से छलक रहा है और उसका रंग कैसा है? लाल है। नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। और नर नारी जितने भी लोग हैं, जितने भी स्त्री है, जितने भी पुरुष हैं, ये क्या हो रहे हैं? धारी धारी, एक साथ, झुंड में। धारी धारी का मतलब एक साथ भी होता है, झुंड में भी होता है, पंक्ति में भी होता है। तो नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। नर नारी स्त्री पुरुष जो है ठीक वैसे ही जैसे मोर नाचता है बारिश को देख करके, ठीक वैसे ही नर नारी खुश है, नाच रहे हैं। ठीक है, क्यों नाच रहे हैं?
नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि सुबह हो गया है ना, पूरब से छल के इंजोर, इंजोर हो गया है, सुबह हो गया है, और सुबह हो गया है तो ठीक मोर जैसे बारिश को देख करके नाचता है, यहाँ पे नर नारी सुबह को देख करके नाच रहे। नाचने का मतलब ये ऐसा नहीं कि सब लोग हाथ जोड़ा लिए और कोई गीत बजा और उस पर नाचने लगे, ऐसा नहीं है। नाचने लगे का मतलब है कि लोग खुश हो गए, है ना, कि नया दिन हुआ, नया काम मिलेगा, नया काम में जो है हम लोगों को एक साथ जाना होगा, तो इसका अलग खुशी है ना। गांव में अगर आप देखेंगे या शहरों में भी देखेंगे, या आप स्टूडेंट है तो आप भी देख लीजिए, ट्यूशन जाना हो, सुबह जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, खाना बनाते हैं, जल्दी ट्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से जो किसान है, मजदूर है, नर नारी है, ये भी सुबह जल्दी उठते हैं और नए जोश के साथ, नए उल्लास के साथ अपना काम जल्दी खत्म करने के बाद अपने काम में निकल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, है ना। मोर जैसे बहुत खुशी होने पर नाचता है बारिश होने के बाद, ठीक वैसे ही नर नारी भी सुबह होने को जब होता है तो उस समय ये खुशी से ऐसा लगता है जैसे नाच रहे हैं। नदी नाला तरी दिने राती बहे कहते मजदूर। ये जो मजदूर है यानी कि ये जो सूर्य है, ठीक नदी जिस तरह से बहता है निरंतर, है ना, बिना रुके हुए, नाला जिस तरह से बहता है बिना रुके हुए। नदी का मतलब हो गया बड़ा रूप और नाला का मतलब हो गया छोटा रूप, नदी का छोटा रूप। तो जिस तरह से नदी बहता रहता है निरंतर, है ना, बिना रुके, सालों भर दिन रात, जिस तरह से नाला बहता रहता है निरंतर बिना रुके दिन रात, ठीक उसी तरह से ये जो मजदूर है यानी कि ये जो सूर्य है या ये जो सूरज है, ये किसानों को भी, ये मजदूरों को भी, ये आपको, हमको निरंतर चलने के लिए प्रेरित करता है, चलने के लिए कहता है। नवा उमंग भरी चमके सवेरा, है ना, कोयली कुहकी कहे उठू भेलक बेरा। नवा उमंग भरी चमके सवेरा, नवा का मतलब नया, उमंग का मतलब होता है जोश, खुशी, उल्लास, भरी का मतलब भरा हुआ, चमके का मतलब चमकना, सवेरा का मतलब सुबह। तो ये जो सुबह है ये नया भी है, उमंग भरा भी है, यानी खुशियों से भरा हुआ है ना, और ये बड़ा ही चमकदार है ना। कई बार आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठे और बहुत ही अच्छा रोशनी देखने को मिले तो आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहता है कि आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छा मतलब अच्छा हुआ। तो वैसे ही नवा उमंग भरी चमके सवेरा, सुबह का जो रोशनी है ये बड़ा ही चमकदार है, नया है, उमंग से भरा हुआ है। और कोयल पक्षी जो है ये कोयली कुहकी कहे, कोयल जो है कुहक के मतलब अपनी मीठा बोली से क्या बोल रहा है, उठो भेलक बेरा, यानी कि उठ जाइए अब सुबह हो चुका है। चंदर चपला डहर धरे कहते मजदूर। ये जो मजदूर है यानी कि ये जो सूरज है, ये जो सूर्य है, ये जो मजदूर है, ये चंदर को या चंदर को यानी कि कवि को, यानी कि कवि को कहने का मतलब है जो भी पाठक है, जो भी पढ़ रहे हैं उन सबों को, आपको, हमको, जितने भी लोग हैं सबको। चपला डहर धरे कहते मजदूर। चपला का मतलब होता है विद्युत, है ना, रोशनी, है ना। इसका कई अर्थ होता है, चंचल भी होता है इसका अर्थ, है ना, विद्युत भी होता है इसको एक अर्थ, इसका एक मतलब कामिनी भी होता है, इसका एक अर्थ सुंदर स्त्री भी होता है, कई इसके अर्थ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चंदर चपला डहर। चपला डहर मतलब मेहनत वाला डहर, है ना, मेहनत भरा रास्ता। धरे कहते मजदूर। ये जो मजदूर है, ये जो सूर्य है, कौन सा रास्ता पकड़ने को कह रहा है, चंदर को यानी कि कविता को, आपको, हमको, कवि को। चपला डहर यानी कि मेहनत वाला डहर जो है, मेहनत वाला जो रास्ता है, ये पकड़ने के लिए कह रहा है। तो कहते मजदूर श्री चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखी गई ये कविता है। इसमें सूर्य को जो है मजदूर के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। और ये जो मजदूर है यानी कि ये जो सूर्य है, ये किसानों को, मजदूरों को जागने के लिए कहते हैं, और कोड़ी कुदार हंसुआ हथौड़ा जो भी है उसको निकल के खेत की तरफ निकलने के लिए कहते हैं, एकता बनाने के लिए कहते हैं। जहाँ भी काम मिले, खेत में, खरिहान में, ठीक है, या तो आपको अगर
पोखरा में, डाड़ी, जहाँ भी काम मिले आपको वहाँ पे काम करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कादो भरा खेत हो तो वहाँ भी आपको खुशी खुशी काम करना है, आपको चिंता नहीं करना, आपको डरना नहीं है ना। आप एक साथ जो है लोगों को काम करने के लिए कहते हैं। और ठीक जैसे कि नदी, ठीक जैसे कि नाला निरंतर दिन रात बहता रहता है, आप लोगों को, हमको, किसानों को, मजदूरों को, सबको एक साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर बिना रुके ये हम लोगों को समझाता है कौन? मजदूर, यानी कि सूरज, है ना। और अंत में जो है मजदूर यानी कि किसान, सूर्य जो है हम लोगों को समझाते हुए कहता है कि हम लोगों को कैसा रास्ता पकड़ना चाहिए? मेहनत भरा रास्ता पकड़ना चाहिए, है ना। तो इसका यही अर्थ है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छा लगा, और मेहनत किया जा सकता है और इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अगर ख़राब लगा, इसमें कोई बदलाव की या कोई अलग तरीके की गुंजाइश हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ, नई कविता के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना मेहनत करते रहिए। नमस्कार, जोहार।